यूपी में बरेली हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को कड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा, एक मौलाना भूल गया था कि प्रदेश में सरकार किसकी है। योगी ने कहा, मौलाना को लगा कि वो व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन सरकार ने ऐसा सबक सिखाया जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी। सीएम योगी ने साफ कहा कि अब उत्तर प्रदेश में ना तो नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू लगेगा। योगी ने कहा, 2017 से पहले यूपी में दंगे आम थे, लेकिन अब विकास की कहानी शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। इस बीच सीएम योगी का एक और बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा, कभी कभी बुरी आदतें नहीं जाती हैं, इसलिए दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है। बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। तो बरेली में हुई हिंसा के मामले में एक्शन तेज हुआ है। मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है। हिरासत, पथराव और फायरिंग में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 30 से अधिक उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई है। लगातार छापेमारी कर उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। 4 तस्वीरें। हिरासत में तौकीर रजा, एनएसए लगाने की तैयारी है। 30 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। 22 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। हिंसा और बवाल की तस्वीरें बरेली उत्तर प्रदेश से सामने आई। इस बीच लखनऊ में आई लव मोहम्मद के बाद आई लव योगी और आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगाए गए हैं। दो तस्वीर आपके सामने है, जिसमें एक तस्वीर आई लव योगी आदित्यनाथ जी लिखा गया है, और साथ ही आई लव बुलडोजर के भी पोस्टर लगाए गए हैं। आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर जो वायरल हुआ था, उसके बाद अब ये लगातार इस तरह के पोस्टर सामने आ रहे हैं। अब लखनऊ में ये पोस्टर लगा है जिसमें आई लव योगी, आई लव बुलडोजर लिखा गया है। बरेली में हुए बवाल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5KB पर एक हाई लेवल बैठक की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। इस बैठक में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद समेत डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद थे। और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो उपद्रवी हैं उनको पहचान की जाए और उनकी जमीनों की जांच की जाए। उसके बाद लखनऊ में पोस्टर्स लगाए गए हैं, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर के पोस्टर यहाँ लगाए गए हैं। जरा तस्वीरें देखिए। मैं समता मूलक चौक पे हूँ
और समता मूलक चौक पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वीवीआईपी चौराहे पर भी इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं। और ये पोस्टर अमित त्रिपाठी जो कि महामंत्री हैं भाजपा युवा मोर्चा के, इन्होंने ये पोस्टर्स लगाए हैं। और ये पोस्टर्स लखनऊ के कई चौराहे पर इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं। खास तौर से बरेली में हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक की है और उस बैठक में जो उपद्रवियों को पहचान करने की बात कही है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की है। तो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स तो हमने देखे थे, कई जिलों में देखे थे, जहां जैसे कि उन्नाव में हमने देखा था, कानपुर में देखा था, मऊ में देखा था, बाराबंकी में देखा है। लेकिन आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स जो हैं वो लखनऊ में देखे गए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं लखनऊ में आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर के पोस्टर। जाहिर तौर पे ये जो आई लव मोहम्मद और आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर के पर जो राजनीति हो रही है, ये फिलहाल थकने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल एक तरफ बरेली में उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में है, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टर पर राजनीति भी लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। आई लव मोहम्मद विवाद की राजस्थान में भी एंट्री हो गई है। कोटा में जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया, वहीं अंजुमन कमेटी के सचिव ने कहा कि हर जगह मुस्लिमों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आई लव का ड्रामा, कोटा में हंगामा। पोस्टर के नाम पर फसाद, बड़ा विवाद। आई लव की तस्वीर, विवादित लकीर। यूपी के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद कई राज्यों तक फैल चुका है। राजस्थान में भी इसकी एंट्री हो गई है। कोटा में मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे, विरोध जताते हुए बंजारा कॉलोनी से लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय तक रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पोस्टर लगाने या बोलने में किसी को आपत्ति क्यों है, सभी को अपने धर्म गुरुओं का प्रचार करने का अधिकार है। कि आई लव मोहम्मद लिख दिया, लिखने के बाद फिर इसमें क्या ऐसी गलती हो गई कि जिसकी वजह से प्रशासन इनको परेशान करने लग जाए, इनको जेल में डालने लग जाएं और तरह तरह की मुसीबतें पहुंचाने लग जाएं, जबकि हर किसी को अधिकार होता है कि अपने अपने गुरुओं को, अपने अपने धर्म के पेशवाओं को माने और उन पर उनकी बातों पर अमल करें। ये कहाँ का न्याय है कि अगर हम हमारे धर्म गुरु को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उसका इजहार अगर हम किसी बैनर के तले कर रहे हैं तो आप लोग उस पर FIR दर्ज कराएं, तो ये गलत है। तो वहीं इस विवाद पर अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की संस्था अंजुमन कमेटी के सचिव सरवत चिश्ती ने भी बयान दिया है। उन्होंने देश में मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया। हुजूर को हम अपने माँ बाप से भी ज्यादा मानते हैं, ये हमारी जान है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी मोहब्बत मुसलमानों पे फर्ज है। अगर हमने बैनर बांधा तो क्या पुलिस से परमिशन लेके बांधेंगे? जैसे विनय कटायार कहता है अयोध्या से हम मुसलमानों को निकाल देंगे, इनके बाप का हिंदुस्तान है जो निकाल देंगे। इंडिया के हर सिटीजन को कहीं भी बसने का, रहने का, कारोबार करने का राइट है। इसके अलावा सरवत चिश्ती ने कहा कि मुस्लिम समाज को लेकर अलग अलग नियम निकाले जा रहे हैं जो गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यौन शोषण के आरोपों में घिरे बाबा चैत्यानंद सरस्वती अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। बाबा की तलाश में पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक फैले ठिकानों पर उनकी तलाश हो रही है। बाबा चैतन्यानंद सरस्वती पर यौन शोषण और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ 5 FIR दर्ज है और दिल्ली पुलिस उनकी तलाश कर रही। पीड़ित छात्रों ने 300 पन्नों में बाबा की करतूतों का ब्यौरा दिया है, जिसमें गरीब वर्ग की लड़कियों के साथ साथ अलग अलग तरह के गुनाहों का जिक्र है। कहां गायब है यौन शोषण का आरोपी बाबा?
कब तक कानून से भागेगा फरेब करने वाला चैतन्यानंद। बाबा चैतन्यानंद के गुप्त लोक की सनसनीखेज कहानी। धर्म का चोला ओढ़कर अधर्म की दुनिया बसाने वाला आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती इस वक्त दिल्ली पुलिस के रडार पर है। उस पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। बाबा की ट्रस्ट के 18 बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। बाबा की 28 एफडी फ्रीज हो चुकी हैं, जिससे बैंकों में जमा बाबा के 8 करोड़ रुपए भी फ्रीज हो चुके हैं। बाबा की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। यानी अब किसी भी वक्त बाबा दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आ सकता है, लेकिन कब ये कोई नहीं जानता। लेकिन दिल्ली पुलिस को जहां जहां शक है वहां वहां बाबा की तलाश में छापेमारी की जा रही है। उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में बाबा के छिपे होने का सबसे ज्यादा शक है। यही वजह है कि जहां जहां पुलिस को टिप मिल रही है वहां वहां बाबा के अधर्म लोक को खंगाला जा रहा है। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक यौन शोषण के आरोपों से घिरे बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के जुर्म की दुनिया यकीन से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बाबा असल में साधु नहीं बल्कि ऐशो आराम का दीवाना था। उसे महंगी गाड़ियों का जुनून था, अक्सर विदेश यात्राओं पर निकल जाता था और हर जगह सिर्फ 5 स्टार होटलों में ठहरता था। कथित तौर पर धार्मिक प्रवचन देने वाला बाबा असल में लग्जरी लाइफ का गुलाम था। पूर्व छात्रों के मुताबिक चैतन्यानंद नकली तस्वीरों और फर्जी फोटोशूट के जरिए खुद को वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के बेहद करीब दिखाता था। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इंस्टीट्यूट के अंदर बने बाबा के कमरे में कुछ चुनिंदा लोगों को ही जाने की इजाजत थी। दिल्ली पुलिस ने बाबा की 3 महिला राजदारों के भी बयान दर्ज किए हैं। जानकारी के मुताबिक रसूखदार और सफेद पोस्ट लोगों के साथ बाबा 5 स्टार होटलों में रात रंगीन करने का भी शौकीन था। कुल मिलाकर धर्म की आड़ में बाबा का काली करतूत का ये साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा था और एक वक्त आया जब इंस्टीट्यूट की लड़कियों ने अपनी चुप्पी तोड़ी। लेकिन अब ये ताकत ढह रही है, क्योंकि पुलिस के पास बाबा के हर कारनामे के सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बाबा की प्रिंटिंग प्रेस की भी गहन जांच चल रही है, क्योंकि यहीं से वो फर्जी तस्वीरें और प्रचार सामग्री तैयार करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा अब बुरी तरह घिर चुका है और जल्द ही गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड करने वाला बाबा अब कानून से नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसके माया जाल का नकाब उतर चुका है और उसकी काली करतूतों का सच पूरे देश के सामने आ चुका है। आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। बिहार में न्याय यात्रा पर निकले असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन से भाव नहीं मिलने पर का दर्द भरे मंच से छलक गया और उन्होंने भरे मंच से तेजस्वी को चुनौती दे डाली, जिससे बिहार की सियासी पारा हाई हो गया है। गद्दारी करने वालों, तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। बिहार में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बयानों के तीर भी तीखे होते जा रहे हैं। सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का अररिया में महागठबंधन में शामिल नहीं होने का दर्द छलका, तो लगे हाथ एसपी यादव पर पार्टी तोड़ने का भी आरोप लगा दिया। अरे मेरे भाई, अख्तरुल ईमान ने एक खत लालू प्रसाद यादव साहब को लिखा, एक खत उनके बेटे तेजस्वी को लिखा और लिख कर दिया कि अगर हम बीजेपी को और नीतीश को बिहार में रोकना चाहते हैं तो आओ हम तुमको पेशकश करते हैं कि तुम हमको 6 सीट दे दो। ओवैसी इस दौरान एसपी पर तीखा हमला करते दिखे और दोस्ती का हाथ बढ़ाने को उन्होंने कमजोरी नहीं समझने की सलाह दे दी। मगर हमारी इस दोस्ती की पेशकश को अगर कोई कमजोरी समझता है तो खबरदार, ये हाथ मंजलिस के बड़े दराज हैं,
जो दोस्ती के लिए भी आते हैं और तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। ओवैसी का महागठबंधन में शामिल नहीं करने का दर्द छूटा तो कांग्रेस ने जवाब देते हुए दो टूक कह दिया कि जबरदस्ती किसी से निकाह नहीं कर लीजिएगा ना। देखिए, ओवैसी जी ने किसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, किसने उनका हाथ नहीं थामा, ये तो बेहतर ओवैसी जी ही जानते हैं। अब जबरदस्ती निकाह नहीं ना कर लीजिएगा जी। आपसे हम दोस्ती करना चाहेंगे तभी ना दोस्ती कीजिएगा। जबरदस्ती दोस्ती कर लीजिएगा, जबरदस्ती किसी गठबंधन में आ जाइएगा। कई सारी वैचारिक बातें होती है राजनीति में सैद्धांतिक बातें होती हैं राजनीति में। सब पर सहमति हो, तालमेल हो, तभी ना कोई गठबंधन। ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल नहीं होने का दुख जताया तो लगे हाथ बीजेपी ने कह दिया कि सीमांचल के अल्पसंख्यक वोटर्स एनडीए के साथ हैं, इसलिए ओवैसी की छटपटाहट है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि सीमांचल के मुस्लिम वोटर एनडीए के साथ मजबूती से जुड़ गए। ओवैसी साहब की छटपटाहट इसी को लेकर है और बिहार के सिर्फ सीमांचल वाले जिलों में अपना ध्यान लगा रहे हैं। वहीं जेडीयू ने भी ओवैसी पर वार करते हुए कह दिया कि ओवैसी सीमांचल में अल्पसंख्यकों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। कि बिहार के अल्पसंख्यकों को अब कोई नहीं ठग सकता। आदरणीय नीतीश कुमार जी का मॉडल न्याय के साथ विकास का है, सबका साथ और सबका विकास का है। दरअसल ओवैसी का फोकस पूरी तरह सीमांचल में है, जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी अच्छी खासी है। यही वजह है कि वो सीमांचल में न्याय यात्रा कर रहे हैं ताकि 2020 में मिली जीत को दोहराई जा सके। हालांकि उनको कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो नतीजे के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा, अररिया से सतीश कुमार मिश्रा और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।